हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गुरु और मैं आज आपको रुद्रा एज ऑफ डार्कनेस एपिसोड 4 का रिव्यू देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक लड़की को मारता है और उसका सारा सामान निकाल कर उसके साइड में रखता है और उसके गले में से नेकलेस निकालता है और अपने साथ ले जाता है और ये सीन यहीं पर खत्म होता है। यहाँ हमें रुद्र को दिखाया जाता है जो उस क्राइम सीन पर पहुंचता है। गौतम कहते हैं कि अब तक 4 मर्डर हो चुके हैं। प्रबल कहते हैं कि इसका नाम मोनिका धार है। इसके पहले जितने भी खून हुए हैं सब में उस खूनी ने सामान ऐसे रखा था। तभी वह दीपाली आती है और रुद्र से कहती है कि मंदार नायक को होश आ गया है और तुम्हें उसे दूर रहना है। और रुद्र को कहती है कि तुम अब ऑफिस से ही सब कंट्रोल करोगे और जब तक मैं ना कहूँ तब तक तुम ऑफिस के बाहर काम नहीं कर सकते। और ये कहकर चली जाती है। फिर दीपाली प्रोजेक्टर पर उन सारी लड़कियों की फोटोज दिखाती है जिनका मर्डर हुआ है। गौतम कहते हैं कि इनकी लोकेशन देखे तो बहुत दूर है एक दूसरे से और किलर या तो डिलीवरी वैन का ड्राइवर हो सकता है। दीपाली कहती है कि ये हमारे सस्पेक्ट्स है जिसमें टैक्सी कार है। गौतम कहता है कि हम 2 टीम्स में बटेंगे, एक को मैं लीड करूंगा और दूसरे टीम को रुद्र लीड करेगा। दीपाली कहती है कि रुद्र की टीम ऑफिस से ही मैनेज करेगी और चली जाती है। फिर रुद्र और प्रबल क्राइम सीन्स के फोटोज पर बातचीत करते हैं। तभी रुद्र के फ़ोन पर आलिया अपना फ़ोटो भेजती है और रुद्र उसे मिलने ऑफिस की छत पर चला जाता है। रुद्र आलिया से कहता है कि मंदार नायक को होश आ गया है और मुझ पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। आलिया पूछती है कि क्यों। तभी रुद्र कहता है कि उन्हें लगता है कि मैं मंदार नायक को मार दूंगा इसलिए। आलिया उससे पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मंदार नायक क्या कहेगा। रुद्र कहता है कि क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन तभी आलिया के दिमाग में कुछ खिचड़ी पकती है। फिर हमें उस किलर की बीवी को दिखाया जाता है जिसका नाम रश्मि होता है और वो अपने घर आती है। तभी वो किलर जिसका नाम महेश है वो रश्मि को बर्थडे विश करता है और उसे नेकलेस गिफ्ट में देता है। यार रुद्र उन सारे मर्डरर्स के फोटो देखता है। तभी वह गौतम आता है और कहता है कि इसका खून गला घोट के किया है। और रुद्र को कहता है कि उसके सामान में से एक सामान गायब है, उसका नेकलेस जो उसे उसके बॉयफ्रेंड ने गिफ्ट दिया था। यहाँ रश्मि बर्थडे सेलिब्रेट करती है और यहाँ महेश रश्मि को बर्थडे विश करता है और राजेंद्र को उसका ख्याल रखने के लिए कहता है और चला जाता है। यहाँ रुद्र उन फोटो से क्लूज ढूंढता है और उसे समझ आता है कि खूनी एक टैक्सी ड्राइवर है। यहाँ मंदार को भी होश आता है और वो रुद्र का नाम जोर से चिल्लाता है। यहाँ महेश को एक लड़की चलती हुई दिखती है और उसे जानबूझ के कहता है कि एक लड़की पर अटैक हुआ है और आप भी वहाँ जा रही हो तो मैं आपको छोड़ देता हूँ। पहले तो वो लड़की मना करती है लेकिन बाद में वो टैक्सी में बैठ जाती है। यह रुद्र सीसीटीवी से उस टैक्सी को ढूंढता है जिसमें मोनिका गई थी और उस टैक्सी के नंबर प्लेट से सारी डिटेल्स निकालता है। प्रबल उसका मोबाइल लोकेशन ट्रैक करता है और उसका लोकेशन मिल जाता है। फिर गौतम और प्रबल उसे पकड़ने के लिए जाते हैं और रुद्र ऑफिस से सब देखता है। यह महेश टर्न लेता है और तभी पुलिस की गाड़ी उसे रोकती है और गौतम उसे अरेस्ट करता है। लेकिन वो महेश नहीं बल्कि कोई और ही होता है जिसका नाम सुनील है। और प्रबल आकर देखता है तो वो लड़की भी कोई और ही होती है। यह महेश उस लड़की को लेकर चला जाता है और वो लड़की चिल्लाती है लेकिन वह कोई नहीं होता। यह महेश की बीवी रश्मि का उस आदमी के साथ चक्कर होता है। रश्मि उसे कहती है कि वो नपुंसक है और कभी बाप नहीं बन सकता। उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि उसे हमारे बारे में सब पता है। यह अगले दिन उस लड़की की डेड बॉडी मिलती है। रुद्र कहता है कि हमें गलत आदमी को पकड़ा है। मोनिका के मर्डर के वक्त वो बोरीवली में था। तभी दीपाली कहती है कि वो एक ही नंबर के 2 टैक्सी चला रहा है और जो मर्डर है वो हर रात नंबर प्लेट चेंज करता है और हम उसे अरेस्ट भी नहीं कर सकते। यह आलिया ब्लू कलर के कॉन्टैक्ट लेंस पहनती है और हॉस्पिटल में आग लगाती है। सब लोग भागने लगते हैं। तभी आलिया मंदार नायक के रूम के आ जाती है और वह पुलिस हवलदार को नीचे भेजती है और रूम के अंदर जाकर मंदार नायक को मार देती है। यार प्रबल और रुद्र सस्पेक्ट्स की लिस्ट देख रहे होते हैं। तभी रुद्र को आलिया का फ़ोन आता है और आलिया उसे कहती है कि जो काम तुम नहीं कर सके वो मैंने कर दिया। पहले तो रुद्र को समझ नहीं आता लेकिन बाद में उसे बहुत गुस्सा आता है। आलिया कहती है कि ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ और फ़ोन रोक देती है और रुद्र सारा सामान इधर उधर फेंक देता है। आचार्य रुद्र के ऑफिस में आते हैं और उसे कहते हैं कि मंदार को किसी ने मार दिया। उसी वक्त हॉस्पिटल में आग भी लगी थी और सीसीटीवी कैमरे भी बंद थे। और रुद्र को पूछता है कि क्या लगता है कि मंदार नायक को किसी ने मारा होगा। तभी रुद्र कहता है कि आप सवाल गलत आदमी से पूछ रहे हैं और आचार्य चले जाते हैं। यह आलिया राजू से मिलती है और उसे कहती है कि क्या शैला सच में तुमसे प्यार करती है और चली जाती है। यह प्रबल सस्पेक्ट में से एक को ढूंढता है और कहता है कि इसका नाम महेश दुबे है। प्रबल कहता है कि इसके नाम पर कोई भी टैक्सी नहीं है। रुद्र प्रबल को कहता है कि उसके भी एक स्पॉट पर टारगेट करो और प्रबल उसकी बीवी रश्मि के पास जाता है और उसे कहता है कि आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। तभी रश्मि क्लीनिंग का सामान बाथरूम में रखने जाती है। यह गौतम महेश के घर जाता है छानबीन करने के लिए। तभी वहाँ उसे छुपाए हुए पैसे दिखते हैं और वो चुपचाप वो पैसे अपने जेब में रखता है। यह रश्मि महेश को फ़ोन करती है और उसे पूछती है कि तुमने क्या किया है, पुलिस मेरे पास क्यों आई है। तभी प्रबल वहाँ आता है और फ़ोन लेता है। फिर महेश को बहुत गुस्सा आता है और वो गालियाँ देने लगता है और वहाँ का डस्टबिन फेंक देता है। यहाँ रुद्र रश्मि का स्टेटमेंट लेता है। तभी वो देखता है कि उसके गले में सेम नेकलेस है जो उस मर्डर के वक्त गायब था। वो उससे पूछताछ कर रहा होता है। तभी प्रबल वहाँ आता है और रुद्र को 2 मिनट के लिए बाहर बुलाता है और रुद्र वो फाइल जानबूझकर वही रख कर आता है और ये सब पहले से प्लान होता है। और दीपाली रुद्र और प्रबल बाहर से सब देखते हैं। रश्मि उस फाइल को देखती है और ओपन करती है और वो उन सारी लड़कियों के मर्डर से फोटोज देखती है और रोने लगती है। तभी वो एक फ़ोटो देखती है जिसमें उसे समझ आता है कि महेश ने मुझे इसी लड़के का नेकलेस पहना है
और वो अपने गले में से नेकलेस फेंक देती है। तभी रुद्र वहाँ आता है और उसे शांत होने के लिए कहता है। यहाँ शायला और राजू बातचीत करते हैं। तभी राजू शायला से कहते हैं कि अगर तुम्हें रुद्र फिर से अच्छा लगने लगा है तो तुम उसके पास जा सकती हो। तभी शायला कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, और दोनों भी एक दूसरे को गले मिलते हैं। यहाँ रुद्र रश्मि से बातचीत करता है। तभी रश्मि कहती है कि उसके साथ में बिल्कुल भी रहना नहीं चाहती, लेकिन एक दिन में जब उसे छोड़ के चली गई तो उसने अपना हाथ काट दिया और इसीलिए मुझे उसके साथ रहना पड़ता है। तभी रुद्र उससे पूछता है कि वो लड़कियों के पर्स के साथ क्या करता है। तो रश्मि कहती है कि वो लड़कियों के पर्स को सूंघता है और अपने आप को छूता है। रश्मि कहती है कि एक बार मैं एक मैसेज डिलीट करना भूल गई थी, और तभी वो मैसेज महेश ने देख लिया और उसे मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में पता चल गया। रुद्र रश्मि को उसके बॉयफ्रेंड का नाम पूछता है और प्रबल को कहता है कि राजेंद्र को कांटेक्ट करो क्योंकि उसे जान को खतरा है। लेकिन यहाँ महेश पहले से ही राजेंद्र के घर पर आता है और उसे मारता है। यार रुद्र राजेंद्र का फोन कॉल चेक करता है। तभी प्रबल कहता है कि उसका लास्ट कॉल मसाज पार्लर को गया था, जो कि एक प्रोस्टिट्यूशन हब है। और रुद्र प्रबल को कहता है कि वो लड़की जो वहाँ जा रही है उसका नंबर मुझे सेंड करो। यहाँ वो लड़की जिसका नाम पूजा, वो आती है और घर के अंदर चली जाती है और महेश उसे उसके काम के पैसे देता है। तभी पूजा को रुद्र का फोन आता है और उसे कहता है कि मेरा नाम एसीपी रुद्र है, हम रास्ते में है, तब महेश को बिजी रखना और अपने आप को सेफ भी। पूजा बहुत घबरा जाती है और महेश उसके पीछे खड़ा होता है और वो उसकी बैग लेता है और सूंघता है। तभी पूजा भागती है और बाथरूम में अपने आप को लॉक करती है। वो देखती है तो अंदर राजेंद्र की डेड बॉडी भी होती है। वो बहुत डर जाती है और रोने लगती है। तभी यहाँ महेश डोर को तोड़ने लगता है और ज़ोर ज़ोर से हथौड़ा मारता है। तभी रश्मि वो आती है और डोर खोलती है। रुद्र भी घर के अंदर आता है और उसे कहता है कि ये तुमसे प्यार नहीं करती क्योंकि तुम नपुंसक हो। महेश रोने लगता है। तभी रुद्र उस लड़की को बचा लेता है और महेश को अपने साथ ले जाता है। फिर रश्मि बाथरूम में आती है तो राजेंद्र की डेड बॉडी देखती है और उसे भी शौक लगता है और वो हथौड़ा लेती है और भागकर महेश पर हमला करती है और उसे मार देती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। फिर रुद्र अपने घर आता है और शैला को फ़ोन करता है, मगर शैला उसका फ़ोन कट करती है और रुद्र सो जाता है। और ये एपिसोड 4 ही खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।